पटना के महावीर मंदिर में रामनवमी की तैयारियां हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से मनाई जाएगी। आपको बताते चले, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई है, लेकिन इस बार महावीर मंदिर में स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल की कमी खल रही है। रामनवमी के समय में वो एक्टिव रहते थे, पूरी तैयारी अपनी देखरेख में करवाते थे, लेकिन इस बार उनके ना होने से कर्मचारियों को उनकी कमी काफी खल रही है। उनका नाम सुनते ही कर्मचारी भावुक हो उठे हैं। कर्मचारियों से बात की है हमारे संवाददाता अंशु ने। देखिए, चैती नवरात्रा चल रहा है और चैती नवरात्रा, चैती छठ और रामनवमी तीनों जो है पर्व मनाया जाएगा धूमधाम से। और 6 अप्रैल को रामनवमी है और रामनवमी में हम अब इस वक्त रामनवमी को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ इंतजाम किए गए, इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। हम अब इस वक्त पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में हैं और महावीर मंदिर में खास करके इस बार का जो रामनवमी मनाया जा रहा है, स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बिना रामनवमी मनाया जाएगा। हमारे साथ कुछ मंदिर के जो हैं सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे, जो लोग उनके जानने वाले थे, जो लोग रामनवमी मनाने में शरीक हुआ करते थे, उनके साथ कदमों से कदम मिला के चलते थे, उनके योगदानों के साथ रहते थे। ऐसे में सादरी जी हैं, उनसे जानेंगे जो कैसे मिस करते हैं सबसे पहले आचार्य किशोर कुणाल जी को। सर, उनका कमी तो सर हर जगह लगती है, मतलब हर पल में लगती है, क्योंकि रामनवमी जो इतना हुआ है वो उन्हीं के मार्गदर्शन इतना सालन से चल के आए हैं। हम लोग भी यहाँ लगभग सर 18-20 साल से हैं। हर साल जो है उन्हीं का मार्गदर्शन जो करते थे उसी को लेते हम लोग चलते थे। और इस बार उनके अलावा जो है मन में तो बहुत डर जैसा भी है कि बहुत पहले से हम लोग काम शुरू किए, कमी ना हो, फिर भी से हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर, जो थोड़ा सा हम लोग करने के लिए। जब आचार्य किशोर कुणाल जी से हम लोगों का भी मिलना होता था, बहुत ही बेहतरीन ढंग से इंतजाम करते थे रामनवमी को लेकर के, भक्तों को कोई असुविधा नहीं हो इस पर भी काम करते थे। तो आप सबसे पहले आप किस पद पे मंदिर में हैं? सर, मैं तो यहाँ कर्मचारी हूँ सर। हाँ। तो सादरी जी, आप ये बताइए, जो उनके द्वारा जो किया जाता था इंतजाम, उस इंतजाम को आप लोग कैसे इस बार कर रहे हैं? क्या उनसे बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर ही चल रहे हैं? नहीं सर, जो वो मार्गदर्शन दे के गए हैं उसी को सर हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उतना बेहतर तो उसके बेहतर से हम लोग सर न कर पाएंगे। और वो जितना समय मंदिर के लिए देते थे उतना तो सर हम लोग एक कर्मचारी होते हुए भी हम लोग नहीं दे पाते थे। उतना समर्पित थे वो मंदिर के लिए, एकदम समर्पित थे। और सुबह अगर 10 बजे आते तो रात 10, 11, 12 बजे भी वो निकले मंदिर से, उस समय तक वो देखभाल करते थे। और जो वो दिखा के गए हैं उसी को हम लोग सब कर रहे हैं। हम लोग यही प्रयास करेंगे उसमें भी कोई कमी ना निकल पाए हम लोग को, उससे बेहतर तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। रामनवमी है, काफी धूमधाम से मनाया जाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, दर्शन के लिए लोग आते हैं। मंदिर बजरंगबली मंदिर जो हमारा मंदिर है, यहाँ पे लोगों का जो तांता लगा हुआ रहता है। तो क्या इंतजाम किया गया है आप लोग के द्वारा? इंतजाम सर, जो सर आचार्य जी ने दिखा के गया है रास्ता, वही हम लोग फॉलो करते हुए, जैसे हर साल सर वीर कुंवर सिंह पार्क से लेकर मंदिर तक जो लाइन लगता है, वो सर इस साल भी सर वैसे ही जो लग रहा है। और लाइन का बीच किसी को प्यास ना लगे, पंखा है, बिजली, सब सर व्यवस्था मंदिर की तरफ से हो रहा है। और मंदिर के अंदर भी जो है सर लाइन जो पंक्ति बंद होता है, दर्शन जो है उसके लिए करा रहे हैं। और साहब यही सोचते हैं कि बहुत जल्दी जो है भीड़ को नहीं खींचे, वो भी हम लोग जो है उसको इंतजाम किए हैं सर। जो बता के गए हैं उसी को हम सब इंतजाम कर रहे हैं सर। मंदिर के कर्मचारी सादरी जी हमारे साथ थे, और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम अंदाजी। आप क्या किस पद पे? आप कर्मचारी हैं? मैं यहाँ पे बुकिंग काउंटर में। अच्छा, काउंटर में। वैसे स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल जी के द्वारा बेहतर इंतजाम किया जाता था रामनवमी के को लेकर के, और मंदिर में काफी व्यवस्थाएं की जाती थी। आप लोग कितना मिस कर रहे हैं? देखिए, साहब के विषय में तो ऐसा है, उनके साथ 34 साल से साथ में रहे। उनकी जगह पर ऐसा हो गया जैसे मछली पानी के बिना रहती है, उसी प्रकार हम लोग सभी का जीवन उसी प्रकार का है। लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा हर समय मार्गदर्शन देते थे हम लोगों को। चलिए, हमारे साथ मृत्युंजय जी हैं, जो काफी 20 वर्षों से इस मंदिर के सेवा में हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए, रामनवमी तो आप देखे होंगे, 20 वर्षों से आप मंदिर में जुड़े हुए हैं, काफी धूमधाम से मनाई जाती है, यहाँ पर लोगों की भीड़ भी होती है। तो आप लोग को क्या लग रहा है, इस बार स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल जी के बिना आप लोग रामनवमी मना रहे हैं, तो कितना मिस करेंगे उनको? देखिए, उनके साथ हम लोग बहुत दिन से जुड़े हुए थे और ये पहला रामनवमी है उनके बिना हो रहा है। हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन उनके सुझाए गए रास्तों पर हम लोग चल रहे हैं
और उनका कृपा, हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहे, ताकि नहीं रहने के बाद भी उनका काम अच्छा से चल देखिए आप सके। बिल्कुल भावुक भी हो गए हैं। इसका मतलब है जो आपका एक मतलब काफी लगाव, काफी जुड़ाव था। क्या मतलब कैसे आप लोग उनसे जुड़ के रहते थे? देखिए, एक अभिभावक रूप में थे हम लोग का, लोग मानते थे। नहीं रहने के कारण हम लोग थोड़ा विह्वल हुए हैं, लेकिन उनके प्रयासों से जो करके गए हैं, उनके रास्तों पर, बताए हुए रास्तों पर हम लोग चल रहे हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि ताकि कोई गलत ना हो, अच्छा गुजरे, क्योंकि सर के जाने के बाद ही पहला रामनवमी है। और हनुमान जी से आग्रह करेंगे, विनती करेंगे। सुपौल जिले के वीरपुर में निबंधन कार्यालय की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें, बिहार सरकार के मद्य निषेध एवं निबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय खुलने का सीधा फायदा वीरपुर के लोगों को ये होगा कि अब उन्हें निबंधन के लिए 42 किलोमीटर दूर जाना नहीं पड़ेगा। मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपौल दौरे के दौरान वीरपुर में अवर निबंधन कार्यालय खोलने की घोषणा की थी, जिसे आज पूरा किया गया। वहीं आपको बता दें, अब वीरपुर अनुमंडल क्षेत्र के लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीरपुर अनुमंडल मुख्यालय में निबंधन कार्यालय खोलने का ऐलान किया था, जिसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। जय श्री राम। गुजरात से लाए गए, आपको बताते चले, गुजरात की सूरत से लाए गए भगवा ध्वज से कटिहार भगवा मय होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कटिहार को सीमांचल का मिनी अयोध्या कहा जाता है। इसीलिए यहाँ की रामनवमी की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाती है। आपको बताते चले, यहाँ से निकलने वाली रामनवमी की शोभा यात्रा में 1.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल होते हैं, जिसको लेकर हर तैयारी कई महीनों से पहले शुरू कर दी जाती है। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की देखरेख में तैयारियां की जाती है। इस आयोजन में 50,000 से अधिक भगवा झंडा सूरत से मंगवाया जाता है। स्थानीय स्तर पर केवल फिनिशिंग दी जाती है। वहीं सीमांचल के रामनवमी में गुजराती ध्वज के इस, आपको बताते चले, भगवा में माहौल को लेकर आयोजकों से बातचीत की है हमारे संवाददाता रतन ने। पहले हम लोग झंडा यहीं पे बनवाते थे, कटवाते थे, लेकिन उसमें एक चीज़ देखा गया कि माननीय समाज से सहयोग लेकर के जो झंडा बन रहा है वो 4 दिन 5 दिन में ख़राब हो जाता था। कई जगह जाते जाते उसका कलर झड़ जाता था। फिर ये सूरत से जब हमें संपर्क हुआ तो ये झंडा जो है करीब 5-6 महीने तक वैसे ही रहता है। बारिश में धुलने के बाद भी बढ़िया रहता है, प्रिंटेड और फट्टा वट्टा नहीं है, बढ़िया। इसलिए इसको हम लोग सूरत से संपर्क करके यहाँ मंगवाते हैं। कुछ काम यहाँ भी होता है? हाँ, यहाँ अपना काम होता है, जैसे कतरन का काम है, पटाखा का काम है, चौक चौराहे पे जो सजावट होती है, हमारा बड़ा ध्वज जो लगता है 6-6 मीटर का, 2 मीटर का, ये सब ध्वज सब यहाँ बनता है। चूँकि बड़ा झंडा है तो यही बनता है। झंडा अपने को पूरे जिला भर में सभी प्रखंडों को देखते हुए 50,000 झंडा के आसपास का खपत हम लोग को होता है, जो हम लोग मंगवाते हैं हर साल। अभी हम लोगों ने झंडा का तैयारी कर रहे हैं। सभी प्रखंड में, जिला में पूरा भगवामय करने की तैयारी कर रहे हैं हम सभी लोग, कार्यकर्ता जितने बहुत ज़्यादा, बहुत भव्य सजाने का कार्य चल रहा है। हम लोग का कार्यक्रम, बहुत कार्यकर्ता, कोई कलेक्शन में भिड़ी हुए है, कोई झंडा लगाने में भिड़ी है, कोई बहुत सारा काम पे बटे हुए अपने अपने कार्य।
खबर वैशाली से है, जहां राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य केदार प्रसाद यादव ने छठ का व्रत रखा है और कलश यात्रा हाजीपुर के भगवानपुर में निकाली गई। आपको बताते चले, उनका कहना है कि उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू यादव के लिए छठ का व्रत रखा है ताकि वह जल्द स्वस्थ हो जाए। उन्होंने कहा कि लालू यादव हमारे भगवान हैं, उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। कलश यात्रा नहीं है, हम लोग आज भगवान के, हमारा भगवान बीमार है, हमारे भगवान आज बीमार है। लालू बाबू गरीबों के भगवान है, हम लोग के भगवान है। अगर उनको कुछ है भगवान, हम भगवान से छठी रोना माई की पूजा किया हूँ। हे रोना माई, हमारे लालू बाबू जल्द स्वस्थ हो जाए। अगर हमारे इसलिए हम पूजा किया हूँ और कलश यात्रा निकाला हूँ छठी मैया के लिए। ये छठी मैया, हमारे लालू बाबू को कुछ ना हो, लालू हमारे भगवान है। अगर कुछ भी हो जाए, हमको हो जाए, लालू जी को कुछ ना हो जाए, उनके बदला सब बीमारी हमारा हो जाए, लालू बाबू को नहीं हो। इसलिए हम लोग कर रहे हैं, हे रोना माई, लालू बाबू जल्दी स्वस्थ हो जाए, जल्दी दिल्ली से बिहार आ जाए। लोग करोड़ों लोग दुआ मांग रहा है कि लालू बाबू जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। इसीलिए हम लोग आज कलश यात्रा निकाला है और रोना माई के छठ कर रहा हूँ। कलश यात्रा नहीं है, हम लोग आज भगवान के, हमारा भगवान बीमार है, हमारे भगवान आज बीमार है। लालू बाबू गरीबों के। अगली खबर जमुई से आपको बताते चले, जहां पुलिस ने बाइक चोरी मामले को लेकर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं लूट मामले में पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और लूटा गया वाहन बरामद किया है। मामले की जानकारी देते हुए जमुई एसपी मदन कुमार आनंद ने बताया कि बीते 31 मार्च को पटना से एक स्विफ्ट डिजायर, आपको बताते चले, स्विफ्ट डिजायर वाहन को देवघर के लिए बुक किया गया था। इस वाहन पर चालक के अलावे एक व्यक्ति सवार था। रास्ते में वाहन जैसे ही चंद्र मंडी थाना क्षेत्र के माधोपुर को पार किया, आपको बताते चले, वहां पे अपराधियों ने पिस्तौल का भय दिखाकर चालक को नीचे उतार दिया और वाहन लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित चालक ने स्थानीय थाना को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस की तकनीकी सेल एक्टिव हुई और इस मामले में संलिप्त लोगों की पहचान की गई, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। थाना अंतर्गत लूट का कांड हुआ था, जो कि स्विफ्ट डिजायर कार को ये लोग लूट लिया था। ये स्विफ्ट डिजायर कार ये लोग किराए पर लेकर के पटना से देवघर जा रहा था और रास्ते में ये जो माधोपुर अपना पार्क है, वहाँ पर पिस्तौल दिखा करके गाड़ी लेकर के ये भाग गया था। और जब हम इसकी सूचना मिली थाना में, तो फिर उसका टावर लोकेशन वगैरह देख करके कि कौन है क्या है, टेक्निकल सर्विलांस पे इसको रखा गया और इस कार को बरामद किया गया। पांडे है, ये लक्ष्मीपुर का रहने वाला है, लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र का, जमुई जिला का। ये 12 से 13 केस में अभी तक जो हम लोगों के पास में रिकॉर्ड आया है, 12 से 15 कांडों में ये जो कि अभियुक्त हैं। सर आप 3 की बता रहे हैं गिरफ्तारी, अभी यहाँ 2 ही को लाया गया था। नहीं 3 लाए थे, 3 लोग थे। एक शुभम नायक, पिंकू पांडे और गणेश मंडल। शुभम नायक और पिंकू पांडे ये दोनों क्राइम करके इसको गणेश मंडल को बेचते थे और वो रिसीवर था और वो उसको फिर वो आगे